के 2025 और 2027 नवम चुनाव का आज हम घोषणा करेंगे। आज हम चुनाव का कार्यक्रम कुछ इस तरीक़ा से रहेगा। आज 26 अगस्त को आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी और आज से चैम्बर का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आज एडमिन ओनली कर दिया जाएगा। चुनाव के कार्यक्रम की जहाँ तक बात है, चुनाव का जो नामांकन पत्र की बिक्री कल 27 अगस्त से शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसकी नामांकन पत्र का कीमत रहेगा 500 रुपये और इसका समय रहेगा चाईबासा चैम्बर के अस्थायी कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक। सॉरी 2 बजे तक। इसमें नामांकन में जो अध्यक्ष पद के लिए एक पद के लिए चुनाव होगा, उपाध्यक्ष के लिए 2 पद के लिए चुनाव होगा, सचिव के 1 पद के लिए चुनाव होगा, संयुक्त सचिव के 2 पद के लिए चुनाव होगा, कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए चुनाव होगा और कार्यकारिणी के लिए 10 पद के लिए चुनाव होगा। इसमें जो शुल्क है, अध्यक्ष पद के लिए 21,000 रुपये, उपाध्यक्ष पद के लिए 15,000 रुपये, सचिव पद के लिए 14,000 रुपये, संयुक्त सचिव पद के लिए 10,000 रुपये, कोषाध्यक्ष के लिए 10,000 रुपये और कार्यकारिणी के लिए 3,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है कार्यकारिणी की बैठक में। और नामांकन जो बिकेगा उसका जमा करने की तिथि है 29 अगस्त 2025 से लेके 30 अगस्त 2025 तक और इसको नामांकन शुल्क के साथ जमा करना है। जो समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक, जैसा प्रपत्र बिक्री के समय था वही सेम समय रहेगा इसका। उसके नेक्स्ट अगले दिन 31 अगस्त 2025 को नामांकन पत्र की जांच, कुछ अगर प्रत्याशी चाहे तो नाम वापसी और नाम वापसी होने के बाद, जांच होने के बाद जो प्रपत्र सही पाया जाएगा, मतपत्र सही पाया जाएगा, उसमें जो नामांकन उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी और साथ ही साथ जो मतपत्र रहेगा उसमें उनका क्रमांक का जो नंबर रहेगा वो इसमें अलॉट कर दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा। 1 सितंबर 2025 से लेकर चुनाव के जो प्रत्याशी है वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं, जो 12 सितंबर तक चलेगा और इसका समय रहेगा 12 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं करना है हमको, लेकिन वो डोर टू डोर जाके अपना प्रचार कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है सभी प्रत्याशियों के लिए, हमेशा से रहा है कि जो हमारे जो चुनाव जो कानून है, नियम है, प्रक्रिया है, उसको उसका अच्छे से पालन करना चाहिए और हमारा उम्मीद भी रहेगा कि सभी अपने जो प्रत्याशी अपना जो नियम कानून को मान के आगे काम करेंगे और उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो प्रत्याशियों के बीच में जो एक सौहार्द का वातावरण जो हमेशा रहता है वो हमेशा वो मेंटेन करके चले, हमेशा उसको बनाए रखें उसको। और फिर 13 तारीख को चुनाव जो 14 तारीख को होना है, 13 तारीख को शाम 4 बजे सभी प्रत्याशियों को और चुनाव समिति की बैठक हमारे अस्थायी कार्यालय चैम्बर कार्यालय में फिर से होगी, जहां उनको अपने जो खर्च है वो जो खर्च किए हैं, जो एक लिमिट दिया गया है उसको उनको अपना उसका खर्चा का ब्यौरा देना है और साथ ही साथ उनको जो 14 तारीख को जब हमारा चुनाव होगा उसमें जो उनको प्रक्रिया रहेगी, जो सिस्टम रहेगा, जिस तरीके से चलेगी चीज, उसको उनको जानकारी दी जाएगी। 14 तारीख को जो चुनाव होगा वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा और चूंकि जो हमारा मेंबर कुछ बढ़ गया है तो चुनाव प्रक्रिया, चुनाव जो मत देने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक कर दिया गया और मतगणना की जो समय है वो ठीक आधे घंटे बाद मतलब 3:30 बजे शुरू होगी, जो मत परिणाम आने तक जारी रहेगी। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग को के हिसाब से जो उम्मीदवार योग्य है चुनाव लड़ सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए वही चुनाव लड़ सकेंगे जो एक सत्र तक चाईबासा के पदाधिकारी रह चुके हैं। पदाधिकारी का मतलब हो गया सचिव, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। और जो पदाधिकारी का चुनाव लड़ेंगे मतलब उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव लड़ेंगे, वो एक सत्र के लिए मतलब 2 साल के लिए मिनिमम हमारे चैम्बर का सदस्य रहेगा, तभी वो चुनाव कार्यकारी रहेगा, तभी वो चुनाव लड़ सकता है।
और कार्यकारिणी हेतु जो प्रत्याशी मान्य होंगे वो कम से कम एक सत्र तक हमारे चुनाव चैम्बर के मेंबर रहेंगे, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया, योग्यता है इसका। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि एक व्यक्ति एक पद के लिए ही उम्मीदवार होगा, लेकिन वो चाहे तो एक से ज़्यादा मतपत्र ले सकता है, नामांकन पत्र ले सकता है, सॉरी मतपत्र नामांकन पत्र ले सकता है। प्रत्याशियों को अपना जो मतपत्र है वो खुद ही लेना होगा, नामांकन पत्र खुद लेना होगा और उनको जमा भी खुद ही करना होगा। नाम वापसी जो लेना चाहते हैं, जो प्रत्याशी इच्छुक है नाम वापसी करना है, उनको भी नाम वापसी अपने खुद ही हाजिर होकर अपना नामांकन पत्र वापस लेना होगा। और जिस सदस्य पर चाईबासा चैम्बर एवं कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज का वार्षिक द्विवार्षिक शुल्क बकाया है, वो प्रत्याशी नहीं हो सकता है और एज वेल एज मतदाता भी नहीं हो सकता है। और एक उसमें जो सदस्य चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के खिलाफ किसी प्रकार के विरुद्ध में किसी प्रकार के प्रचार प्रसार में शामिल हो, वो तो बिल्कुल भी प्रत्याशी नहीं हो सकता है। इसकी जो मैंने डिसीजन है चुनाव समिति ही करेंगे। वो चाईबासा चैम्बर के जो सदस्य हैं उन्हीं को ही अपने मत प्रचार में शामिल करें। ये नहीं कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति के साथ उनको लेके घूमे, वो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो एक डिसीजन लेगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार प्रचारक तो मान्य होता है चुनाव, ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, चैम्बर का चुनाव है। अगर जो भी व्यक्ति प्रत्याशी है उनसे उम्मीद की जाती है कि वो चैम्बर के सदस्य को लेके ही या चैम्बर के सदस्य के बीच ही चुनाव प्रचार करेंगे और दूसरे जो बाहरी व्यक्ति है जो चैम्बर में शामिल नहीं है उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये उनसे अपेक्षा भी की जाती है। और अगर ऐसा करना चाहिए नहीं करना है, दोनों में अंतर नहीं करना है और अगर करते हैं तो चुनाव समिति उस बारे में विचार करेगी, डिसीजन लेगी।